नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की। अमेरिका में H-1B वीजा को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले के खिलाफ जो अमेरिका के 20 राज्यों ने मुकदमा दायर किया है, जिसमें नए H-1B वीजा आवेदनों पर जो है $1,00,000 का भारी शुल्क लगाने का आदेश दिया गया था। ये फैसला 19 सितंबर 2025 को घोषित किया गया और 21 सितंबर से तुरंत जो है लागू भी कर दिया गया, जिसके बाद जो है डेमोक्रेटिक बहुल राज्यों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। आपको बता दें, राज्यों का तर्क है कि अब तक H-1B वीजा के लिए कुल शुल्क जो है $960 से लेकर $7,595 के बीच रहा है, जिसे विश्वविद्यालय, अस्पताल और स्टार्टअप वहन कर पाते थे। लेकिन $1,00,000 का नया शुल्क इन संस्थानों के लिए लगभग असंभव बोझ बन जाएगा। इससे सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर्स की और शोधकर्ताओं की और पब्लिक स्कूल्स में जो है शिक्षकों की पहले से चल रही कमी और ज्यादा गहरा सकती है। वहीं आपको बता दें कि कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा ने कहा कि कैलिफोर्निया दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ये उसकी विविध और वैश्विक प्रतिभा की वजह से संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर से आने वाले कुशल पेशेवर टेक्नोलॉजी, मेडिकल रिसर्च और उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों को मजबूती देते हैं। लेकिन ट्रंप द्वारा लगाया गया ये $1,00,000 का शुल्क सार्वजनिक जो है यूनिवर्सिटीज और जरूरी सेवा प्रदाताओं के लिए एक गंभीर खतरा भी बन गया है। इस मुकदमे में जो है न्यूयॉर्क, इलिनॉइस समेत 20 राज्य शामिल हैं। इन राज्यों का आरोप है कि फैसला न सिर्फ अमेरिकी संविधान बल्कि संघीय आवर्जन कानूनों का भी उल्लंघन करता है। उनका यह भी कहना है कि नीति जो है अमेरिका की लंबे समय से चली आ रही टैलेंट फ्रेंडली इमेज को नुकसान पहुंचाएगी और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी क्षेत्रों को कमजोर करेगी। वहीं ट्रंप प्रशासन का पक्ष है कि फैसला जो है अमेरिकी श्रमिकों के हित में लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि ऊंचा शुल्क कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों की बजाय जो है अमेरिकी नागरिकों को नौकरी देने के लिए प्रेरित करेगा और घरेलू रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि अर्थशास्त्रियों और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि कई क्षेत्रों में अमेरिकी श्रमिकों की पर्याप्त उपलब्धता ही नहीं है। ऐसे में जो है विदेशी प्रतिभा पर रोक विकास की रफ्तार को धीमा कर सकती है। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा की अगुवाई में दायर इस मुकदमे में कहा गया कि ये शुल्क पूरी तरह से गैर कानूनी है। राज्यों का तर्क है कि ट्रंप प्रशासन ने ना तो कांग्रेस से इसकी मंजूरी ली और ना ही प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम के तहत जो है जरूरी नियम निर्माण प्रक्रिया का पालन किया। ऐतिहासिक रूप से H-1B वीजा शुल्क केवल जो है कार्यक्रम को चलाने की लागत तक सीमित रहे हैं, ना कि मनमाने ढंग से राजस्व जुटाने का साधन। राज्यों का कहना है कि पहले जहां H-1B वीजा के लिए कुल शुल्क जो है 960 से $7,595 तक था, वहीं अब $1,00,000 का शुल्क सार्वजनिक संस्थानों के लिए जो है असहनीय बोझ बन जाएगा। इससे सरकारी अस्पतालों, विश्वविद्यालयों और पब्लिक स्कूलों में डॉक्टर्स, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को जो है पहले से मौजूद कमी और गंभीर हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा ने कहा कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जो है कैलिफोर्निया ये जानता है कि वैश्विक स्तर की कुशल प्रतिभाएं राज्य को आगे बढ़ाती है। लेकिन ट्रंप द्वारा तय किया गया ये अवैध शुल्क जो है सार्वजनिक नियोक्ताओं और साथ ही आपको बता दें कि आवश्यक सेवा प्रदाताओं के लिए भी जो है गंभीर खतरा बन गया है। मुकदमे में शामिल राज्य जिनमें न्यूयॉर्क और इलिनोइस भी शामिल है का आरोप है कि ये फैसला जो है अमेरिकी संविधान और संघीय आवर्जन कानूनों का उल्लंघन करता है। उनका कहना है कि इस नीति से शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अहम क्षेत्रों पर सीधा असर पड़ेगा।
वहीं ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि ऊंचा शुल्क अमेरिकी श्रमिकों को जो है प्राथमिकता देने और विदेशी श्रम पर निर्भरता कम करने के लिए जरूरी है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इससे खासकर आईटी, शिक्षा और मेडिकल सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं की भर्ती लगभग असंभव हो जाएगी, जिसका सबसे ज्यादा असर जो है भारतीय पेशेवरों पर पड़ेगा। अब इस पूरे मामले पर जो है सबकी नजरें अदालत के फैसले पर टिकी है। ये कानूनी लड़ाई न सिर्फ H-1B वीजा की भविष्य की दिशा तय करेगी, बल्कि ये भी बताएगी कि अमेरिका वैश्विक कुशल प्रतिभाओं के लिए अपने दरवाजे कितने खुले रखता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।